हाजिर हूं देश की बहस का सबसे बड़ा शो, देश को जवाब दो। आज हिंदुस्तान का सवाल, अखिलेश यादव एक तरफ बड़ी पार्टियों से दूरी बनाने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने बयानों से उन पर डोरे क्यों डाल रहे हैं। सवाल इसीलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कांग्रेस और बीएसपी से स्पष्ट तौर पे पूछा कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है या एसपी से। इस सवाल के कई सियासी मायने हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला और मतलब यह है कि अगर अखिलेश बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, मायावती बीजेपी के खिलाफ है और राहुल गांधी भी बीजेपी के ही खिलाफ लड़ रही है, तो उनको एक दूसरे के साथ आकर क्यों नहीं लड़ना चाहिए। इस वक्त तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। मैं पहले आपको मेहमानों से मिलवा देती हूं। आज हमारे साथ इस डिबेट में विनोद सोनकर शास्त्री साहब रहेंगे, बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस डिबेट में मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मनीष शुक्ला प्रवक्ता हैं बीजेपी से, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं एसपी से, मेरे साथ रहेंगे। और साजन सिंह जी नेता हैं बीएसपी से, मेरे साथ रहेंगे। 2017 में उत्तर प्रदेश की सड़कों पे हूटर और शूटर का राज हुआ करता था। अब आज उत्तर प्रदेश हूटर और शूटर से मुक्त हो गया है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हमसे परेशान है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमसे परेशान है तो मैं आप ही का सवाल दोहराता हूं, तो इनको गठबंधन करने की जरूरत क्या है? ये सीधे लड़े। अरे गठबंधन तो वो करता है जो डरा हुआ हो। ये सब हारी हुई मानसिकता से डरे हुए हारे हुए लोग हैं, इसलिए गठबंधन पे तरह तरह की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे। आपने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन करके देख लिया, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करके देख लिया। अब बचा कौन है जिससे ये गठबंधन करने? अब तो यही समझ में आता है कि कोई इनसे गठबंधन करना नहीं चाहता, तो अब क्या करें? विनोद जी, आप लोग केमिस्ट्री शायद समझ नहीं पा रहे। अब तो पहली बात तो मैं अभी भी तहसीन की इस बात से शॉक्ड हूं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रेटेजी भी है, हमारी केमिस्ट्री भी है। एक तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमें गठबंधन की जरूरत है। विनोद जी, आपकी पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं है मतलब। देखिए, मैं पहले तहसीन पूनावाला जी को कहना चाहता हूं कि हमने गठबंधन किया है, गठबंधन करते हैं। आपके गठबंधन में हमारे गठबंधन में फर्क है। आप गठबंधन करते हैं कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता पाने के लिए। हमारे गठबंधन को उठा के देख लीजिए। हमारे गठबंधन में जो लोग हैं उनसे हमारा वैचारिक मतभेद नहीं है। आप तो उत्तर प्रदेश की सत्ता पाने के लिए सारे वैचारिक चीजों को भुला के जिस तरह का बयान देते हैं और जिस तरह का गठबंधन करते हैं। इन्होंने 2017 में भी कहा था कि दो बबुआ की जोड़ी जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। वो दो बबुआ कहाँ गए? और ये उत्तर प्रदेश की आज तो हास्यास्पद नहीं लग रहा, उत्तर प्रदेश में जिनका 75 जिलों में जिला अध्यक्ष न हो, जिनका संगठन का नामो निशान न हो, आज वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। मुझको लगता है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। माधुरी जी, पहले तो आपके सम्मानित चैनल पे जो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों नेता बैठे हैं, इन दोनों की क्षमता इतनी नहीं है कि कोई निर्णय ले लें। ना तो ये किसी गठबंधन कर सकने के घोषणा कर सकते हैं या गठबंधन ना करें। इन दोनों की हैसियत नहीं है, क्योंकि दोनों की दोनों पार्टियां केवल परिवार से चलने वाली पार्टियां हैं। इनका कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, इनका कोई अपनी क्षमता नहीं है। और जहां तक देखिए डॉक्टर साहब, या देखिए, मैं बहुत शालीन डिबेट में विश्वास रखता हूं। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और अभी चुनाव आया नहीं, चुनाव आप हारे नहीं, और आप लोगों ने भाजपा पे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि हम लोग तिकड़म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आप लोग हारी हुई मानसिकता के लोग हो और आप अभी से हार स्वीकार कर चुके हो, और हार की डर की वजह से आप तरह तरह के आरोप लगाना शुरू कर रहे हो। और जो गठबंधन का सवाल है, पहले ये तो पूछिए आपसे गठबंधन करने कौन जा रहा है? और आपने सारे गठबंधन करके प्रयोग देख लिया है। उत्तर प्रदेश की जनता और आपको अब विश्वास नहीं करती। आपको अकेले हरा चुकी है,
कांग्रेस के साथ हरा चुकी है, बहुजन समाज पार्टी के साथ हरा चुकी है। अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। जैसे मेरे साथी मनीष जी कह रहे थे, एकदम ठीक कह रहे थे, अखिलेश जी इस दल को जब से संभाले हैं तब से केवल समाजवादियों को हराने के अलावा और हारने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इनके अंदर इतना नेतृत्व नहीं है कि ये भाजपा का सामना कर पाए। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि आज जिसको भी लड़ाई लड़ना है, चाहे कांग्रेस के साथ ही लड़े, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लड़े, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग लड़े, चाहे गठबंधन बिल बना के लड़े, चाहे सारे गठबंधन बना के लड़ो, लड़ना बीजेपी से है। क्योंकि आपको लड़ना इसलिए है कि जब से योगी और मोदी जी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की जो सरकार बनी है, हमने जो काम किया है, हमने किसानों को लाठी डंडे से मुक्त किया है, उनकी फसल को हमने खरीदा है। आपके नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश का किसान कर्जदार था और हमने पहली कैबिनेट के पहले निर्णय में 85 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया माफ करने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर ये दोनों लोग बता दें तो जरा बेहतर होगा। डॉक्टर अजीज, देखिए माननीय सांसद जी बहुत ही शालीनता से बात कर रहे थे, वाकई में अच्छे इंसान है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि 9 महीने से जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है उसकी बात, जरा सी बात नहीं आपने माना। 500 किसानों की मृत्यु हो गई, उनसे आपके पास इतना फुर्सत नहीं कि उनसे आप बात कर ले। दूसरी बात इन्होंने कहा साहब भुगतान कर दिया, 12,000 करोड़ रुपया अभी भी गन्ने का भुगतान है बचा है, और बीजेपी ने वादा किया था कि 40 दिन में हम गन्ने का भुगतान कर देंगे। सब 12,000 करोड़ रुपए माधुरी जी, तो वही आए हैं, ये साफ साफ बताएं, स्रोत को नहीं देंगे आप। इनकी नीतियों के कारण किसान 35,000 करोड़ का कर्जदार था, ये 12,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। हमने गन्ना किसानों का 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा भुगतान किया है। अब आप पिछले इतिहास में सांसद जी चले गए, पिछले इतिहास में, अरे 19-20 इधर उधर की बात ना करें, नहीं ये इधर उधर की बात ना करें, केवल इतना बताएं कि किनके नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश का किसान मूल गन्ने का जब 35,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जदार हुआ था, सपा के कारण या बसपा के कारण या दोनों के कारण। ये पूरे 2022 तक आपस में गठबंधन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इसी के विवाद में उलझे रहेंगे, क्योंकि ना इनके पास नीति है, ना जनता इनके साथ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो हमने कानून व्यवस्था कायम किया है और जो उत्तर प्रदेश में पिछले 20 सालों में इन्होंने विकास नहीं किया, हमने जो गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में हम इतिहास दोहराने जा रहे हैं। ठीक है, आप इतिहास दोहराएंगे, तहसीन कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे, इधर बीएसपी वाले कह रहे हैं सब हमें पूछ रहे हैं। समाज में ये जनता बता पाएगी कि क्या सचमुच उत्तर प्रदेश का चुनाव इन 403 सीटों के लिए इतना दिलचस्प हो चुका है कि तमाम पार्टियां एक साथ आए या फिर अलग अलग लड़े। हराना उनका सिर्फ बीजेपी को हराना ही मकसद है। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, तमाम मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।